ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान कराने वाला माना गया है। अभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार 16 जनवरी दिन शुक्रवार को है। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 जनवरी 2026 को रात 8:16 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 16 जनवरी को रात 10:21 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 16 जनवरी को है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल भी 16 जनवरी को प्राप्त होगा। इसलिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा। 16 जनवरी को प्रदोष काल पूजा का समय वाराणसी में शाम 5:30 से रात 8:09 तक रहेगा। वहीं दिल्ली में शाम 5:47 से रात 8:29 तक रहेगा। इसके अलावा भारत के प्रमुख शहरों में प्रदोष काल पूजा का समय क्या रहेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप दीप और गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। अंत में कथा श्रवण करने के बाद आरती करें और सब में प्रसाद बांटें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। उम्मीद है आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।